गया बेबी, मैं तो गया। आज तो मैं काम से गया। कुछ करो। अरे क्या करूं मैं कुछ करने लायक बचा ही नहीं हूं। स्टॉप इट। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं इससे पहले कि मेरी जन्म कुंडली खुल जाए और मैं पकड़ा जाऊं और मेरे साथ साथ तुम भी पकड़ी जाओ। हम एक काम करते हैं, हम अभी के अभी यहाँ से चले जाते हैं। 9 2 11 हो जाते हैं। घर जाके सोचेंगे कि क्या करना है। तूने ऋषभ की आंखों में नहीं देखा, मैंने देखा है। उसकी आंखों में प्रीता के लिए प्यार है। नहीं बीजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऋषभ की शादी शर्लिन के साथ हो रही है और प्रीता की शादी पृथ्वी के साथ। क्यों आप वो बातें दोहरा रहे हो जो करीना दोहराती? उसे लगता है कि मैं अपनी बेटियों का रिश्ता उस परिवार के साथ इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि वो लोग अमीर हैं। और प्रीता उन लड़कों पर डोरे डालती। वो मुझे परेशान करती है। आप अपनी बातों से मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? ठीक है, मैं नहीं कहूँगी, पर तू मुझे एक बात बता कि जानकी को सपने में पृथ्वी क्यों नजर आता है, और वो भी बुरे में, उसका गला घोटते हुए? तुझे पृथ्वी आता है सपने में? वो तेरा गला घोटना चाहता है, तुझे मारना चाहता है? नहीं देखा, नहीं होता ये सब। उसे सिर्फ लगता है, बुरा सपना आता है बस। और बीजी, आप ये जो ऋषभ और प्रीता की बातें कर रहे हो ना, उससे अच्छा आपने ये क्यों नहीं बता दिया कि इसे ऐसे सपने में क्यों आता है वो पृथ्वी? मैंने आपको बताया था ना। सुन जानकी, तेरी इसमें कोई गलती नहीं है। पृथ्वी एक बहुत अच्छा लड़का है और पृथ्वी की शादी हमारी प्रीता से होने वाली। और ये जो तुझे पृथ्वी आता है ना सपने में बुरा बनकर, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी वजह है सृष्टि को पृथ्वी पसंद नहीं है, उसे वो बुरा लगता है। वो तेरे सामने ये सब बातें करती है ना, इसलिए तेरे दिमाग में बैठ गया है कि पृथ्वी एक बुरा इंसान है। इसलिए हर सपने में वो तुझे आ जाता है। वो तेरा गला नहीं घोटता, वो तुझे मारना नहीं चाहता, लेकिन वो आ जाता है। जानकी, मैं जानती हूँ कोई है जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, तुझे मारना चाहता है। हम सब भी जानना चाहते हैं कि वो कौन है। जिस दिन हमें पता चल गया ना कि वो इंसान कौन है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उसे ऐसी सजा दिलाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन तब तक मेरी बात मान ले, वो इंसान पृथ्वी नहीं है पृथ्वी। समझ में आ गया? पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। क्या बिल्ला ने भी पासवर्ड डाल के रखा है? बिल्ला ओ यार, क्या हो सकता है? पासवर्ड उसके ट्रक का नंबर 6720। वो नहीं बताओ क्या? ओह, स्टे। तो फिर अब क्या करेंगे? एक काम करते हैं, चल के जांच करते हैं इसे। रही पासवर्ड की बात, मेरा एक दोस्त है वो एक्सपर्ट, सुबह जाते ही इससे पासवर्ड डिकोड कराएंगे और उस मास्टरमाइंड का पर्दाफाश। चलो लेट्स गो। कम। क्या कर रही थी तू? इस तरह से पैर मत हिलाओ, मुझे टेंशन होती है। तुम्हें मैंने उस दिन भी कहा था ना कि मैं जब कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट सोच रहा हूँ, यहाँ से वहां से घुमा मत करो। तुम्हें मेरे पैरों की पड़ी है। और तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही पैनिक मोड में हो, मैं नहीं हूँ? अरे करण और प्रीता को बिल्ला का फोन मिल गया और कुछ ही देर की बात है वो फोन खुल जाएगा। उसके बाद उसमें तुम्हारा नाम और नंबर मिलेगा। गलती हो गई है हमसे, बहुत बड़ी गलती। वाह, अब तुम मुझे बताओगी कि हमसे गलती हो गई है? हाँ, तो गलती हुई है इसलिए हम इतने पैनिक मोड में है ना। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारी कंडीशन इस वक्त बहुत खराब है। वो तो मैं अच्छी हूँ, इतनी पोलाइट हूँ कि कह रही हूँ कि ये हमारी गलती है। सच्चाई तो ये है कि ये जो सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना, तुम्हारी वजह से क्रिएट हुई है। बोल दिया मैंने। क्या करोगे? गला काट दूंगा तुम्हारा। What? गला काट दूंगा, मैं खुद का ही गला काट दूंगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू यू, अब जब तुम्हें बोल ही दिया तो ये भी बता दो कि गलती क्या की है मैंने। सिर्फ इतना समझ जाओ, ये जो तुम्हारी ओवर स्मार्टनेस और ओवर कॉन्फिडेंस की आदत है ना, उसकी वजह से तुमने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया जो तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। जैसे कि बताओ, आई एम लिसनिंग। बताओ मैंने क्या रिस्क लिया जो नहीं लेना चाहिए था? बताओ। Get it? What do you mean forget it? देखो, वैसे मैं किसी को छेड़ता नहीं, पर जो मुझे छेड़ता है ना, उसे मैं छोड़ता नहीं।
और जब तुमने मुझे छेड़ ही दिया है तो अब तुम मुझे बता दो, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि मेरी गलती क्या है। बताओ मेरी गलती, बताओ मेरी गलती क्या है, बताओ। तुम्हारी गलती पता है क्या है? तुमने मोनिशा को हमारे प्लान में इन्वॉल्व किया। मैंने तुमसे कहा था कि मोनिशा को हमारे प्लान में इन्वॉल्व नहीं करो, क्योंकि वो पागल औरत है, वो कुछ भी कर सकती, कभी भी पलट सकती। लेकिन नहीं, तुमने मुझसे क्या कहा? बेबी, वो तो मेरी मुट्ठी में है, मैं जो कहूंगा वो करेगी, मेरे इशारों पे नाचेगी, कभी हमें डिश नहीं करेगी। देखा उसने क्या किया? क्या किया? तुम बताओ क्या किया उसने? धोखा दिया। मेरे कहने पर उसने उस गिल्ली डंडा प्लेयर के अगेंस्ट मोलेस्टेशन का चार्ज लगाया। उसके बाद उसके बड़े भाई ऋषभ लूथरा ने मोनिशा को 1 करोड़ रुपए का लालच दिया कि सुनो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, तुमने मेरे भाई के अगेंस्ट जो गलत इल्जाम लगाया है, गलत चार्ज लगाया, तुम उसे वापस ले लो। तुम मीडिया के सामने, कोर्ट के सामने, सबके सामने ये कन्फेस करो, ये अनाउंस करो, ये कबूल करो कि तुमने गलत इल्जाम लगाया है, तुमने गुस्से में आकर ये इल्जाम लगाया। अगर वो 1 करोड़ रुपए ले लेती और बोलती ना कि अरे सॉरी, मैंने गलती से गुस्से में करण पे मोलेस्टेशन का चार्ज लगा दिया, तो हम बच जाते। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तुम्हें कोई आइडिया भी है? जैसे ही बिल्ला का फोन खुलेगा, तुम पर मर्डर का चार्ज लगेगा। और लूथरा तो कुछ नहीं करेंगे, मतलब करेंगे लेकिन बाद में। उससे पहले मोनिशा तुम्हारी जान की दुश्मन बन जाएगी और तुम्हें कोर्ट तक पहुंचने नहीं देगी। तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि तुम कितनी बुरी सिचुएशन में फंस गए हो? तुम उस कुत्ते की तरह हो गए हो जो ना घर का है ना घाट का है। तो तुम्हारा असली चेहरा नहीं पता, लेकिन जैसे ही वो बिल्ला का फोन खुलेगा ना, तुम्हारा राज खुल जाएगा। प्रेग्नेंट हूँ मैं जानता हूँ, सिर्फ मैं नहीं, गिल्ली डंडा प्लेयर भी जानता है। और इसी बात को प्रूव करने के लिए वो हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था, तुम्हारा जीना हराम करके रख दिया था उसने। इसीलिए तो मैंने मोनिशा को हमारे प्लान में इंक्लूड किया। क्यों? ताकि उस गिल्ली डंडा प्लेयर का माइंड तुमसे डाइवर्ट होकर मोनिशा पर चला जाए। सुनो, इसीलिए इंक्लूड किया उसे, ताकि तुम चैन की नींद सो सको और वो ये प्रूव ना कर सके कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये क्यों किया मैंने? क्यों? तुम्हारे लिए। सॉरी, मुझे पता है तुमने ये सब मेरे लिए किया। एक और काम कर सकते हो। क्या? जैसे तुमने ऋत्विक को मरवा दी, ऐसे करण को भी मरवा दो, ये सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। You are so funny, baby. वो करण लूथरा, वो सिर्फ मेरे लिए गिल्ली डंडा प्लेयर है, दुनिया के लिए नहीं। दुनिया के लिए वो जाना माना क्रिकेटर है। अगर वो भी करेगा ना, हेडलाइन बन जाएगी उस चीज की। उसको मरवाना यानी खुद को मरवाना। उसको मार दूंगा तो खुद मर जाऊंगा। समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझने की जगह बची ही नहीं है बेबी। बेबी, तुम्हें समझ में आ रहा है? हम बुरी तरीके से फंस गए। हमें अब ऐसी सजा मिलेगी जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोची। देखो, करण और प्रीता इस वक्त सिर्फ ऋषभ को बचाने में लगे। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ऋषभ को बचाते बचाते ऑटोमेटिकली वो कातिल तक पहुंच जाएंगे, जो हो तुम। देख रही हो मेरी हार्ट बीट कितनी फास्ट हो रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। प्लीज मुझे बचा लो बेबी। मैं पूरी तरह से फंस गया, चारों तरफ से फंस गया। फिर तुम्हें पता है, सिर्फ फोन नहीं, फोन उनके हाथ में ऑलरेडी है। वो फोन जिसमें मेरा नाम नंबर सेव्ड है। नहीं, ओके, वो पंचायती बिजनेसमैन, उसने भी मुझे जेल में बिल्ला से मिलते हुए देख लिया। मैं पूरी तरह से फंस गया बेबी। मैं पूरी तरह से फंस गया, चारों तरफ से फंस गया। प्लीज। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें ऋषभ ने देख लिया पुलिस स्टेशन में, वो भी बिल्ला के साथ। जैसे ऋषभ को पता चलेगा कि तुमने ऋत्विक को मरवाया, मेरे होने वाले बच्चे का बाप उसके होने से पहले मर जाए, से फांसी में चढ़ जाएगा। क्या कर रहे हो यार? मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, कैसे भी करो, वो फोन हासिल करो। मैं अपने होने वाले बच्चे के बाप को ऐसे मरने नहीं दे सकती। मैं चाह रही। एक मिनट। क्यों है? ये तो बताओ कि करोगी क्या तुम? What is there in your mind? मैं मोनिशा के पास जाऊंगी। उससे रिक्वेस्ट करूंगी, उससे बोलूंगी प्लीज लूथरास के अगेंस्ट केस ना लड़े। अगर वो मान गई तो शायद थोड़ी देर के लिए सही लूथरा शांत तो बैठेंगे। और जैसे वो शांत हो जाएंगे ना, तुम बिल्ला के पास जाना और उसे बोलना कि वो पलट जाए। वो बोले कि जिस ऋषभ लूथरा ने उसे सुपारी दी थी, वो ये ऋषभ लूथरा नहीं है। उसके बाद
पागलों की एक्टिंग करने लग जाए तो पुलिस को लगेगा ये तो मेंटल है। His statement is not valid। देखो बेबी, इस वक्त हमारा ऋषभ को जेल से बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसे जेल में नहीं रहने दे सकते। वो जैसे ही जेल से बाहर आ जाएगा ना, करण प्रीता भूल जाएंगे मास्टरमाइंड के बारे में। हम बच जाएंगे, ठीक है? गुड आइडिया। पर वर्क नहीं करेगा। मेरा मतलब ये है कि मोनिशा नहीं मानेगी। अरे कोशिश तो करने दो, ट्राई करने दो मुझे। तुम जाके सिर्फ बिल्ला और फोन पे कॉन्सेंट्रेट करो, मैं मोनिशा पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। बाय। ये कोई मामूली फोन नहीं है, ये वो फोन है जिसमें मेरे अगेंस्ट प्रूफ है, और वो फोन उस गिल्ली डंडा प्लेयर के हाथ में। मोनिशा, 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 मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट। मोनिशा मेरी बात तो सुनो। मोनिशा, मन तो करता इस लड़की का मुंह तोड़ दूं, लेकिन नहीं, इससे बात तो करनी ही पड़ेगी। मोनिशा, 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 अरे मोनिशा, मोनिशा दरवाजा खोलो। मोनिशा, अरे मोनिशा, मोनिशा, पिछली बार की मार भूल गए। मेरा दिमाग ज्यादा खराब किया ना तो ये जो फिगर है ना तुम्हारा, मैं इसे खराब कर दूंगी। देखो, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारा वो हासिल करूंगी। तुम मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुम ऋत्विक को खो चुकी हो, अपने लाइफ पार्टनर को खो चुकी हो, लेकिन तुम इसे अकेले तो नहीं जी सकती। तुम्हारे पास एक नया लाइफ पार्टनर है ना, तुम करण से शादी क्यों नहीं कर लेती? चलो, दरवाजा खोल नहीं रहा है। ओ, चाइल्ड लॉक लग गया होगा। कहाँ? हिलना नहीं, ओके? बस ऐसी खड़ी रहो। क्यों? हाँ, खड़ी रहो, मैं कह रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। देखो मेरे हाथ ऊपर है, देखो देखो, देखो। मैंने कुछ नहीं किया, ये यहाँ अटका है। हाँ, दरवाजे में तुमसे अटका है, मैं निकाल देता हूँ। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, दुपट्टा ही तो अटका है, मैं निकाल लूंगी। नहीं तोड़ो, मैं तुम्हारी तुम मत करो प्लीज। नहीं तुम प्लीज, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। नहीं मुझे हेल्प कीजिए। अरे मुझे आज एक मौका दो, करण लूथा तुम्हारी हेल्प करना चाहता है, मुझे मौका तो मैं निकाल देता हूँ। तुम दरवाजा खोलोगे तो निकल जाएगा। तुम प्लीज तेरी काली लकीरों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान लुट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना चैन करूं। सजदा तेरा सजदा, नतवार करूं मेरी जान। सॉरी, देखो डांटना मत। देखो मैं तुम्हें ऐसे 5000 दुपट्टे ला दूंगा। 5000 कुछ ज्यादा हो गए। मैं तुम्हें ऐसे 5 दुपट्टे ला दूंगा, 5 दुपट्टे बिल्कुल सेम टू सेम। तुम कुछ बोलो मत, मैं तुम्हें ला दूंगा, ठीक है? तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें पता चल जाता है कि ये दुपट्टा मेरा फेवरेट है तो चलो फाड़ो। अरे मैंने तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की। और मेरा फेवरेट दुपट्टा बलि पर चढ़ जाता है। तुम्हें पता है कि कितनी मुश्किल से मैचिंग दुपट्टा मिलता है? यार मैंने कितनी मुश्किल से, ये मैंने कितनी मुश्किल से लिया था और तुमने पूरा खराब कर दिया। नहीं, मैंने नहीं फाड़ा, वो अटक गया था। मैं निकालने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारी हेल्प कर रहा था, उसमें फट गया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ला कर दूंगा। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। मैं तुम्हें सेम दुपट्टे 5 दुपट्टे ला कर दूंगा। ये क्या है? 5 उंगलियां हैं। अब क्या है? हाथ है। अगर एक
वर्ड भी और बोला ना तो ओह माय गॉड प्रीता, जरूरत नहीं, मेरा मतलब तुम्हारे सर पे ये पागलपन का भूत सवार है ना। चुप हो जाओ, फिर से तुमने फालतू की बकवास शुरू कर दी। तुमने मुझे डराने की कोशिश मत करो। आई एम दी करण लूथरा, आई एम द फेमस क्रिकेटर करण लूथरा, ओके? अब मैंने तुम्हें कह दिया ना कि अगर दुपट्टा फट गया मैं तुम्हें ऐसे 5 दुपट्टे लाकर दूंगा सेम टू सेम। ये डराने की क्या जरूरत है, ओके? और वैसे भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तुम्हारे दुपट्टों के साथ। मुझे लगता है तुम्हारी दुपट्टों की दुश्मनी है मेरे साथ। हाँ, इसलिए पता नहीं बार बार मेरे सामने क्यों फटते रहते हैं, आई डोंट नो। ओह, तो मेरे दुपट्टे तुम्हारे दुश्मन है, तो हाथ क्यों लगाते हो? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारे दुपट्टों को हाथ लगाने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। अरे नहीं, ना मुझे ना मेरे दुपट्टों को तुम्हारी कोई मदद की जरूरत है, तो प्लीज आइंदा हाथ मत लगाना। ठीक है, हाथ नहीं लगाऊंगा। हो मिस्टर दुपट्टा, तुम ना अब कहीं पे भी फंसो, कहीं पे भी अटको, फट जाओ, लेकिन मैं तुम्हें छूंगा भी नहीं, ओके? दुपट्टे से बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स, तुमसे बात करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पता क्यों? क्योंकि मैं ना बैक आंसर सुनने के मूड में नहीं हूँ, और ये दुपट्टों को ना पता नहीं है कि बैक आंसर कैसे करते हैं, तुम्हें पता है। गेट आउट, निकलो यहाँ से, अभी की अभी निकलो यहाँ से। निशा प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें क्या बात सुनो मैं तुम्हारी? हाउ डेयर यू, तुमने कहा तुमने कि मैं करण से शादी कर लूं? मेरे ऋत्विक को तुमने करण के साथ कंपेयर किया। अरे कुछ दिन हुए उसे मरे, मेरा प्यार नहीं मरा है, मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ। मनीषा तुम पागल हो गई हो क्या? मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हारे भले की बात करने के लिए, हम सबके भले की बात करने की, लेकिन तुम मुझे सुनने के लिए रेडी नहीं हो, रोए जा रही हो। मनीषा ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे पता है कि ऋत्विक मर गया है, लेकिन लाइफ तो चलती जा रही है ना, और चलती रहेगी, लेकिन तुम्हारी लाइफ फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी, तुम रोते रोते मर जाओगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो तो मनीषा, तुम्हें ऋत्विक की कसम, मुझे पता है कि तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, इसलिए मेरा विश्वास नहीं करोगी, बट ट्रस्ट मी, मैं दिन रात तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, और सोच सोच के मुझे ये समझ में आया कि हमने ऋषभ को तो सजा दिलवा दी, उसे जेल में पहुंचा दिया, लेकिन हमें अब तक ये नहीं पता कि ऋषभ ही ऋत्विक का कातिल है कि नहीं। कातिल है या नहीं, मतलब वो ही है। मैंने अपने कानों से पुलिस स्टेशन में सुना है, बिल्ला ने सबके सामने कबूल किया था कि ऋषभ ने तेरे ऋत्विक को मारने के लिए पैसे दिए। And by the way, तुमने खुद कहा था ना कि ऋषभ ने ही मर्डर किया। अब अचानक से एक खूनी तुम्हें शरीफ कैसे लगने लगा? एक क्रिमिनल तुम्हें साधु कैसे लगने लगा? क्योंकि वो है। मनीषा, सब कुछ इतना मेस्ड अप हो गया, ऋत्विक का मर्डर हो गया, मुझे सब पर शक होने लग गया। ऋषभ ने ऋत्विक को अपना पार्टनर बनाया, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। और ऋत्विक बहुत समझदार लड़का था, वो लूथरास को ट्रस्ट करता था। अरे ऋषभ को तो अपना बड़ा भाई कहता था। तुम भी जानती हो, मैं भी जानती हूँ कि लूथरास बहुत अच्छे इंसान है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई और है, किसी और इंसान का काम है। मतलब कोई लूथरास से अपना बदला निकालना चाहता था, और उसमें बेचारा ऋत्विक मर गया। ऋत्विक वो भी तो हो सकता है ना, तुम्हारा पुन्नू बेबी, मेरी मुसीबत, सबका मास्टरमाइंड वो हो सकता है ना। मोनिशा, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि हम पर शक करना बंद करो। हम अपने दोस्तों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और ये मत भूलो कि अगर हम किसी को मरवा सकते हैं ना, तो हम तुम्हें भी मरवा सकते हैं। Just shut up! मुझे मरवाने का सोचना भी मत, क्योंकि मेरा ना कोर्ट में केस चल रहा है। अगर मुझे जरा सी भी खरोच आई ना, तो पुलिस और मीडिया, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, उनको ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें। और तुम क्या कहती हो कि हम लोग तुम्हारी साइड है, हम दोनों, पृथ्वी और शर्ली मेरी साइड है, हम दोनों भी फंस जाओगे। तो ये सोचना भी मत, गलती से। Okay, just forget it. भूल जाओ। तुम मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। तुम एक काम करो, तुमने ऋषभ के अगेंस्ट जो गवाही दी कोर्ट में और जो केस फाइल किया वो वापस ले लो, और लूथरा से जाके माफी मांग लो। वो समझ जाएंगे कि तुमने ऋत्विक को खोया है, तुम दुखी थी, तुम गुस्से में, तुमने ये सारी गलती कर दी। से जाके माफी मांगो, वो तुम्हें माफ कर देंगे, और उसके बाद तुम जाके करण से शादी कर लो। देखो, करण बहुत अच्छा लड़का है, वो रिच है, फेमस है, उसकी
पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तुम्हें और क्या चाहिए मोनिशा? तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो लूथरा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। देखो, ऋषभ को वो लोग ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रहने देंगे, क्योंकि उनके पास कॉन्टैक्ट और मनी दोनों है। और जैसे ही ऋषभ जेल से बाहर आ जाएगा ना, वो तुम्हारी लाइफ नर्क बना देंगे, हमें इतनी मुश्किल स्पॉट में डाल देंगे कि हम जिंदगी भर उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तुम समझ रही हो मोनिशा? ठंडे दिमाग से सोचो। ओके, मैं सोचती हूँ। सोच लिया मैंने। तुम निहायत ही बेवकूफ, पागल, सरफिरी हो। मेरी शराफत का फायदा मत उठा। मैंने तुम्हें कहा ना ऐसे चलो। मोनिशा, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। सुनो, मेरी बात सुनने की कोशिश करो, समझो। नहीं सुनी तुम्हारी बात, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मोनिशा, 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 सुनो यार। ये लड़की तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं क्या करूं?